2024 का संग्राम, कौन होगा कांग्रेस का निजाम, आज इस पर ही विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़े रहेंगे। बिल्कुल, आज बात इसी की कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, जिसको लेकर लंबे समय से चर्चा भी हो रही है, दावेदारी में नाम भी शामिल किए गए हैं। तो वहीं सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस के नाम को लेकर, कांग्रेस में राहुल गांधी के नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कुछ नहीं कह रहे, तो कहीं ना कहीं तस्वीर धुंधली है, इस पे भी बात होगी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गहलोत ने अध्यक्ष पद पर नामांकन भरने के संकेत दिए हैं। मंगलवार देर रात की विधायक दल की बैठक में उन्होंने कहा कि राहुल को आखिरी बार मनाने का प्रयास करूंगा, राहुल नहीं माने तो नामांकन कर सकते हैं अशोक गहलोत। बिल्कुल, आज दिल्ली के दौरे पर अशोक गहलोत होंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद शाम तक कोची पहुंचेंगे अशोक गहलोत। आज कोची पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें मंगलवार को विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें अशोक गहलोत ने साफ कह दिया कि सबसे पहले राहुल को मनाने का प्रयास करूंगा और ये उनकी आखिरी कोशिश होगी, और अगर राहुल नहीं मानते हैं तो उसके बाद मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। ये भी अशोक गहलोत ने इस बैठक में कहा। तो आखिरी बार मनाने की कोशिश अशोक गहलोत की ओर से राहुल गांधी को होगी। अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो वो फिर नामांकन करेंगे, ये खुद अशोक गहलोत का कहना है। जब कल विधायक दल की बैठक हुई, इसमें वो तमाम चीजें कहते हुए नजर आए। तो इससे पहले आपको बता दें कि आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे अशोक गहलोत और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात भी होगी, जिसके बाद वो राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए कोची जाएंगे, जहां पर वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। और उनका कहना है कि आखिरी बार मनाऊंगा, अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो फिर मैं खुद नामांकन करूंगा। बिल्कुल, ये दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आज दिल्ली का दौरा अशोक गहलोत करेंगे, सोनिया गांधी से सबसे पहले मुलाकात होगी और उनसे चर्चा के बाद ही ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या इसमें चर्चा होती है और क्या फैसला लिया जाता है। और उसके बाद शाम जब जो है यहाँ से सीधा कोची के लिए रुख करेंगे अशोक गहलोत, वहां राहुल गांधी से भी वो मुलाकात करेंगे, उनको मनाने का भी प्रयास किया जाएगा। देखना यह भी होगा कि अशोक गहलोत अपनी इन कोशिशों में कितने कामयाब साबित होते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर होने वाले चुनाव में पहला नाम राहुल गांधी का ही है। तो बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, तमिलनाडु, हरियाणा जैसे कई राज्यों में कांग्रेस की इकाइयों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव भी पास कर दिया कि कांग्रेस की बागडोर राहुल गांधी के पास ही होनी चाहिए। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा कोई नई नहीं है। जब भी कांग्रेस को चुनावी शिकस्त मिलती है, अंदर खाने नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चा जोर पकड़ लेती है। लेकिन कांग्रेस की परेशानी इतनी भर ही नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे की है। दरअसल कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कांग्रेस की कमान सौंपी जाए तो किसे। देश और अलग अलग राज्यों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। दूसरी तरफ पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के जरिए कांग्रेस अपनी बिगड़ी तस्वीर को सुधारने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी, परिवारवाद, नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले के बीच बड़ी चुनौती ये है कि पार्टी गांधी परिवार से आगे निकल ही नहीं पा रही है। पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के नाम को लेकर मंथन की बात होती है, लेकिन बार बार सोनिया गांधी या राहुल गांधी का नाम ही निकल कर सामने आता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ही कांग्रेस आलाकमान की ओर से अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई, राहुल गांधी के करीबी नेताओं ने उन्हें एक्टिव मोड पर ला दिया, जिसकी शुरुआत होती है दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहां महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस की एक बड़ी रैली आयोजित की गई। देश भर से हजारों की संख्या में बड़े और छोटे नेता मौजूद हुए, लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिस गर्मजोशी से राहुल गांधी के नारे लगाए, उससे ये साफ साबित हो रहा था कि कांग्रेस की कमान एक बार फिर से राहुल गांधी को ही सौंपी जानी है। एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है कि राहुल गांधी अपना अध्यक्ष पद संभाले और उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़े। ये सब कार्यकर्ताओं की इच्छा है। हम सबकी ये भावना है
कांग्रेस के हर कार्यकर्ता की ये भावना है कि श्री राहुल गांधी हमारे दोबारा पुनः अध्यक्ष हों और कांग्रेस की बागडोर। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता नेता राहुल जी को अध्यक्ष चाहता है। इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। ऐसी यात्रा देश के तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं ने तभी निकाली है जब उन्हें अपना जनाधार होता दिखता है। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थिति है और जिस तरह से एक बार फिर से राहुल गांधी ने इस यात्रा का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, इससे भी ये साफ हो गया है कि कांग्रेस के अगले बॉस राहुल गांधी ही होने वाले हैं। यकीन ना हो तो अभी राहुल गांधी के इस ताजा पोस्ट को देखिए, जिससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। तस्वीर में राहुल गांधी एक नाव पर सवार हैं और पतवार को अपने हाथ में लिए हुए हैं, जिसका उन्होंने कैप्शन लिखा है, जब नाव बीच मझधार में फंस जाए तो पतवार अपने हाथ में लेनी पड़ती है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भारत जोड़ेंगे। राजनीति की थोड़ी सी भी समझ रखने वाले इस बात को समझने में देरी नहीं लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का इशारा किस ओर है। उधर राहुल गांधी अपनी पोस्ट के जरिए अपनी दावेदारी को पक्की कर रहे हैं, तो इधर राहुल गांधी के करीबी राह को और आसान करने में जुटे हैं। खबर के मुताबिक देश के 5 राज्य राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात ने सर्वसम्मति से अपना फैसला भी सुना दिया है कि कांग्रेस के अगले अध्यक्ष राहुल गांधी ही होने चाहिए। इसके साथ ही हिमाचल और हरियाणा जैसे राज्य भी हैं जिन्हें राहुल गांधी के नाम से कोई आपत्ति नहीं है। हमने सभी यहाँ पर जितने भी हमारे डेलीगेट्स हैं उनकी उपस्थिति में आज ये रेजोल्यूशन पास किया है कि हम श्रीमती सोनिया गांधी जी पे छोड़ते हैं कि जिसको भी वो मनोनीत करती है वो हम सबको मान्य होगा। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिलने के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सोनिया गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष जरूर बनी। लेकिन सोनिया गांधी की सेहत को देखते हुए इस बात की चर्चा तभी जोरों पर थी कि कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। और अब इस बात के कयास मजबूत हैं कि कांग्रेस गांधी परिवार से खुद को बाहर निकालने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई जिससे साफ साबित होता है कि शुरुआत से ही संकेत मिल रहे हैं कि राहुल गांधी को ही बॉस यानी कि कांग्रेस का बॉस बनाने की कवायद चल रही है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से अभी भी लगातार इनकार किया जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ लगातार तमाम संवाददाता बने हुए हैं, न्यूज रूम से परोक्ष बने हुए हैं और रवि चंदेल चंडीगढ़ से बने हुए हैं, साथ ही साथ दिल्ली से विनय बने हुए हैं। सबसे पहले विनय आपके पास आते हैं। विनय, देखिए आज दिल्ली दौरे पर अशोक गहलोत रहने वाले हैं, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या दिल्ली पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत और सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है? कितनी अहम ये मुलाकात? देखिए 11 बजे का समय है अशोक गहलोत का, चूंकि 11 बज चुके हैं तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। 10 जनपद पे जहां सोनिया गांधी का आवास है वहां जाएंगे, सोनिया गांधी से मिलेंगे। चूंकि लगातार राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए मना कर रहे हैं तो ऐसे में अशोक गहलोत सबसे ऊपर नाम आता है जिनको अध्यक्ष पद सौंपा जा सकता है और इसीलिए वो सोनिया गांधी से मिलेंगे। चूंकि कल राजस्थान में उन्होंने अपने विधायक दल की बैठक की है जहां पे कई बातें उन्होंने स्पष्ट की है। ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी नहीं मानेंगे अध्यक्ष पद बनने के लिए तो वो ही नामांकन करेंगे और ये तमाम बातें अपने विधायकों से कहकर वो आए हैं और अब सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। यहाँ भी वो वही बात करने जाएंगे कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे और इसी कवायद के लिए वो शाम को राहुल गांधी से भी मिलेंगे। अभी सबसे पहली मुलाकात उनकी सोनिया गांधी से रहेगी, उसके बाद हो सकता है कि वो बीच में थोड़ी देर के लिए दिल्ली ही रुकें, कुछ और लोगों से मिले, लेकिन इसके बाद सीधा वो कोच्चि जाएंगे। चूंकि कोच्चि में राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और फिलहाल वहां पे जाएंगे। और चूंकि अशोक गहलोत लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो राहुल गांधी को मनाएंगे क्योंकि राहुल गांधी ही उनकी प्राथमिकता है। फिलहाल राहुल गांधी ही अशोक गहलोत के बॉस हैं क्योंकि वो ही अभी पद के हिसाब से उनसे ऊपर हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे कि आप ही अध्यक्ष पद संभालिए, क्योंकि कुछ राज्यों की तरफ से, उसमें राजस्थान भी शामिल है, कि कई राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पास किया है। अशोक गहलोत ये बात भी राहुल गांधी के सामने रखेंगे, साथ ही साथ ये भी कहेंगे कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपको ही पहली पसंद मानते हैं। अगर राहुल गांधी मान जाते हैं तो सब
कुछ ठीक रहेगा, एक बार फिर से गांधी परिवार की तरफ से अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो फिर अशोक गहलोत ही नामांकन करेंगे, ये बात साफ हो चुकी है। और ये भी काफी हद तक कोई शक संभावना नहीं है कि जो प्राथमिकता है कांग्रेस की ओर से राहुल को ही दी जा रही है। ठीक है विनय, आप बने रहिएगा। रवि मेरे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। रवि, सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस में राहुल के नाम को लेकर जरूर जो सस्पेंस है वो बरकरार है, प्राथमिकता देने की भी बात की जा रही है, लेकिन वहीं नामांकन का भी जिक्र हो रहा है। अशोक गहलोत की ही बात कर लें, आज वो दिल्ली पहुंचेंगे, मुलाकात करेंगे, फिर राहुल गांधी के पास जाएंगे, उनको भी मनाने का प्रयास करेंगे, नहीं मानते तो नामांकन दाखिल करेंगे। आखिर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को इतना उलझा क्यों रखी है? रवि, किस तरह से इसको समझे? चुनाव होना था तो सीधे तारीख करते, नामांकन करते और चुनाव होता। आखिर एक तरफ इशारा भी दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे चुनाव। देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को लेकर जो है, कांग्रेस के लेकर जो है, जिस तरीके से गांधी परिवार जो है वो कांग्रेस की बागडोर संभालता आ रहा है, ऐसी स्थिति में लगातार बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार जो है हमलावर बनी रहती है। उसके तमाम नेता जो हैं वो कांग्रेस को इसी बात को लेकर कटघरे में लेते हैं कि आखिरकार गांधी परिवार से कब कांग्रेस जो है वो निकलेगी। इसी को भांपते हुए राहुल गांधी द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कोई और जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाले। ऐसी स्थिति के अंदर जब सभी कांग्रेसी जो हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाले, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनावों के जो नतीजे आए थे उसके बाद जो है 2019 के चुनावों के जो नतीजे आए थे उसके बाद जो है खुद को साइडलाइन कर दिया था और उसके बाद पार्टी की कमान जो है वो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संभाली थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कांग्रेस की तरफ से जो दावपेच खेले जा रहे हैं उसका साफ तौर पर इशारा है कि जिस तरीके से विपक्षी दल जो है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर इसी बात को रहते हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवार की पार्टी है और एक परिवार का एक छत्र राज है। इससे निपटने के लिए कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो चुनाव करवाए जा रहे हैं और चुनावों में कोई भी जो है राजनेता जो है वो नामांकन भर सकता है। हालांकि अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और वहां की प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी राहुल गांधी का ही नाम सुझाया गया है और विधायक दल की बैठक के अंदर जिस तरीके से देखिए लगातार नाम जो है राहुल गांधी का ही सामने आ रहा है, ऐसे में कई सवाल भी बनते हैं। बने रहिए रवि हमारे साथ न्यूज रूम से, परोक्ष हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। परोक्ष, देखिए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के नाम की चर्चा हो रही है और 8 राज्यों ने राहुल गांधी के नाम पर भी प्रस्ताव पास कर दिया है, ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या वाकई में कांग्रेस चुनाव करवाना चाहती है लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हर राज्य से यानी कि 8 राज्य ने प्रस्ताव पास कर दिया है। और कल भी देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी के नाम की चर्चा तेज हुई और लगातार मान मनोबल का दौर जो है वो भी जारी है। अशोक गहलोत आज पहुंचेंगे राहुल गांधी को मनाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कई दिनों से ये बातें सामने आ रही है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन लगातार यही कोशिश है। 8 राज्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि वो राहुल गांधी को ही अध्यक्ष देखना चाहते हैं, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, झारखंड हो या गुजरात हो। ऐसे में सभी की कोशिश यही है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सके। इसी को लेकर आज अगर बात करें तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो दिल्ली पहुँच रहे हैं और कुछ ही देर में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और सोनिया गांधी मुलाकात करने के बाद यही उनकी कोशिश रहेगी कि अगर राहुल गांधी मान जाते हैं तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जा सके, और अगर वो नहीं मानते हैं तो वह भी नामांकन भर सकते हैं। और आपको बता दें इससे पहले, क्योंकि अशोक गहलोत का पुराना ही कांग्रेस से नाता रहा है, काफ़ी सीनियर नेता है और इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक उन्होंने काम किया है और उसके बाद कई बार 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, महासचिव भी जो है कांग्रेस के रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे हैं। तो ऐसे में सीनियर नेता है और यही माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं अध्यक्ष पद के लिए तो ऐसे में अशोक गहलोत का नाम जो है पहले नंबर पे है। हालांकि शशि थरूर ने भी जो है साफ कर दी है तस्वीर के वो नामांकन जरूर दाखिल करेंगे। इससे पहले सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी शशि थरूर ने और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं G23 में शामिल है शशि थरूर और अशोक गहलोत दोनों। तो ऐसे में काफी टक्कर का मुकाबला देखना रहेगा। अगर राहुल गांधी मुकाबले की बात तब होगी प्रोक्ष, सबसे पहले ये तस्वीर साफ हो जाए कि क्या राहुल गांधी जो है नामांकन दाखिल करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद किस किस की दावेदारी होगी, ये अहम सवाल होगा। ठीक है प्रोक्ष, बने रहिएगा। रवि, विनय बने रहिएगा, हम वापस लौटेंगे आपके पास। तो आपको बता दें कि जो खास बात यह है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बातचीत चल रही है, तो आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें हरियाणा कांग्रेस ने इस मामले में क्या भूमिका निभाई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या दांव चला है।
एक तरफ दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर राहुल गांधी अध्यक्ष पद को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी दावेदारी पक्की करते दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। सवाल ये है कि एक तरफ पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ सभी कांग्रेसी मिलकर राहुल को ही अपना नेता घोषित कर रहे हैं। तो चुनाव के मायने क्या होंगे? पार्टी में कई ऐसे चेहरे थे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर के तौर पर रेस में जाने जा रहे थे, जैसे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा। लेकिन आखिरी समय आते आते इन सभी नेताओं के नाम बहुत पीछे छूट चुके हैं। हाँ, शशि थरूर इकलौते ऐसे नेता जरूर हैं जिन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि इतिहास इस बात की गवाही देता रहा है कि पार्टी में जिसने भी गांधी परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, उसकी शर्मनाक हार हुई है और इस चुनाव का मूड भी यही बता रहा है। बता दें कि हरियाणा में राहुल गांधी के प्रिय नेताओं में से एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस की एक बैठक हुई है, जिसमें ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि कांग्रेस की कमान राहुल गांधी के पास ही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये हमने ये कहा है प्रस्ताव में, राहुल जी से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपना नॉमिनेशन भरे 24 तारीख को। उन्होंने नॉमिनेशन भरेंगे वही बनेगा। आप शैलजा जी का तो कह रहे हो, आपने ये तो नहीं पूछा कि आप भी गए क्या मिलने के लिए? मैं भी गया था, हुड्डा साहब भी गए थे मिलने के लिए, कई एमएलए गए थे। और ये सभी अपने अपना जो है ना, कोई सुझाव अपना दे सकते हैं जाकर। भूपेंद्र हुड्डा ने भले राहुल गांधी का समर्थन कर वाहवाही लूटी हो, लेकिन प्रदेश कांग्रेस की आपसी कलह एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 195 डेलीगेट्स में हुड्डा विरोधी गुट को जगह नहीं दी गई है, जिससे कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी समेत कई बड़े नेता नाराज हैं और उन्होंने इसकी शिकायत आलाकमान से भी कर दी है। हमें सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ही हमारे अगले अध्यक्ष बने। अकेले ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के खिलाफ सच्ची बात खड़े होकर कहते हैं। विपक्ष में आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा और आज ज़रूरत है कि देश में विपक्ष कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर निकले और ये मजबूती मैं समझती हूँ कि केवल राहुल गांधी जी हमें दे सकते हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह भले जो भी हो, लेकिन एक ये बड़ी हकीकत है कि आजादी के बाद से 73 सालों में 38 साल पार्टी की कमान नेहरू गांधी परिवार के पास ही रही है, जबकि 35 साल तक गैर कांग्रेसी नेता ने पार्टी की कमान संभाली है। या फिर ये कह सकते हैं कि गांधी परिवार के वफादार सिपाही के पास पार्टी की कमान थी। राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद 1998 में सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी और साल 2017 तक वो इस पद पर रहीं, जिसके बाद पार्टी की कमान साल 2017 में राहुल गांधी को सौंप दी गई। लेकिन साल 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद फिर से पार्टी सोनिया गांधी के पास चली गई और अब एक बार फिर से राहुल गांधी के नामों की चर्चा जोरों पर है। बताते कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर 24 से 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित होंगे, जिसे लेकर हर किसी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो
तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये तो साफ हो गया कि चाहे हरियाणा की बात हो या फिर तमाम दूसरे राज्य की, कहीं ना कहीं अभी भी जो ये माना जा रहा है कि जो कमान है वो राहुल को दी जाए। हालांकि राहुल के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह भी होगा कि क्या तमाम दूसरे राज्यों से भी इस तरह का प्रस्ताव पास किया जाता है। लेकिन उससे पहले जो चर्चाएं, बात उसी पर। बिल्कुल, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लगातार हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनय के पास चलते हैं। विनय, देखिए जिस तरीके से लगातार राहुल के नाम की चर्चाएं तेज हो रही है, ऐसे में सवाल ये कि अगर राहुल नामांकन करते हैं तो क्या किसी और बाकी नेताओं की इतनी हिम्मत है कि राहुल के सामने खड़ा हो जाए? क्योंकि देखिए 2000 की बात करें तो उस समय जब सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, उनके सामने जितेंद्र प्रसाद थे, तो साफ तौर पर देखा गया था कि जितेंद्र प्रसाद को करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अगर राहुल गांधी नामांकन करते हैं तो क्या गैर गांधी चुनाव जीत पाएंगे? देखिए, अगर बात की अगर राहुल गांधी तैयार हो जाते हैं तो फिर, और अगर नामांकन भरते हैं तो जाहिर तौर पे बात है कि ऐसी संभावनाएं कम हैं कि कोई और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के सामने नामांकन करता है। शशि थरूर ने बशर्ते इच्छा जताई है, लेकिन अब शशि थरूर को भी देखना होगा और उनको भी मालूम होगा कि अगर राहुल गांधी मैदान में खड़े हैं तो उनको वोट नहीं पड़ेंगे, उनको राहुल गांधी के जीत निश्चित है। ऐसे में शशि थरूर को भी ये सोचना होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें कि अगर कोई व्यक्ति नामांकन करता है राहुल गांधी के सामने, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी का अध्यक्ष बनना तय है, क्योंकि जिस तरह से तमाम राज्यों की तरफ से प्रस्ताव पास हो रहे हैं और उसके अलावा कई कार्यकर्ताओं और कई राज्यों की आस्था है राहुल गांधी में, तो राहुल गांधी अगर नामांकन करते हैं तो उसमें बिना किसी शर्त के उनका अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन ये तमाम बातें तब आएंगी जब राहुल गांधी तैयार होंगे अध्यक्ष बनने के लिए। इसी जद्दोजहद में पूरी कांग्रेस लगी है। अशोक गहलोत भी आज पूरी कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी से मिलने के बाद राहुल गांधी से मिलेंगे, उनको मनाएंगे। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की तरफ से एक सिर्फ फेसबुक पोस्ट आया और उस फेसबुक पोस्ट के जरिए ही ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी मझदार को संभालने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इस मझदार को संभालने के लिए अशोक गहलोत तैयार हो जाते हैं तो फिर हो सकता है कि राहुल गांधी खुद ही साइड हो जाएं। लेकिन आज अशोक गहलोत कोच्चि में जो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे, ये मुलाकात काफी अहम है। इस मुलाकात के बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी तैयार हैं अध्यक्ष बनने के लिए या नहीं। अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर साफ तौर पर जाहिर है कि अशोक गहलोत, जो कि सोनिया गांधी की भी पहली पसंद है, वो ही रेस में सबसे आगे रहेंगे अध्यक्ष पद के लिए। शशि थरूर भी इसमें नामांकन सबकी पहली पसंद राहुल गांधी अगर कांग्रेस की बात करें। लेकिन अभी ये भी जरूरी है जो आप कह रहे हैं कि सबसे पहले समझना ये होगा कि क्या राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं, और इसी लिहाज से ये मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं और देखना भी होगा कि मुलाकात के बाद क्या तय होगा। ठीक है विनय, बने रहिएगा। मैं रवि के पास जाना चाहूंगी। रवि, लगातार बात यही हो रही है कि कई राज्यों में प्रस्ताव पास कर दिया गया, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस कमेटी किसके इशारे पर प्रस्ताव पास कर रही है। जब ये पहले तय हो गया कि चुनाव होगा, नामांकन के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं, तो आखिर फिर उसके बाद प्रस्ताव करने की नौबत क्यों आई? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जो नामांकन भरे जाएंगे उस लिहाज से जो है जो प्रस्ताव, अगर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की बात करें, उनके द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं वो अपनी पहली पसंद जो है वो राहुल गांधी को मानते हैं और उसी को लेकर जो है प्रस्ताव जो है वो पारित किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे समीकरण बन रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर कोच्चि के अंदर जो अशोक गहलोत और राहुल गांधी की जो बैठक होने वाली है वो काफ़ी अहम बैठक होने वाली है। इससे ही बिल्कुल तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी कि आखिरकार अशोक गहलोत मैदान में उतरेंगे या फिर राहुल गांधी मैदान में उतरेंगे। लेकिन अगर हम शशि थरूर की बात करें तो शशि थरूर जरूर अपना नामांकन जो है वो भरेंगे, चाहे वो जीते या ना जीते। लेकिन जिस तरीके से अगर हम अशोक गहलोत की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, कोच्चि के अंदर जो बैठक होगी वो बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और उसी बैठक से जो तस्वीर है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी नामांकन भरेंगे या अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे, तो उसके बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार नामांकन भरने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी सामने आते हैं या फिर अशोक गहलोत। जी बिल्कुल रवि, और देखिए इसी साथ हमारे साथ न्यूज रूम से परोक्ष बने हुए हैं लाइव। परोक्ष, देखिए जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी के नाम की चर्चाएं हो रही है, लेकिन इसी बीच सवाल ये बनता है कि अगर राहुल गांधी चुनाव में उतरने से मना कर देते हैं तो कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो इस चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि दो नाम तो सामने आ रहे हैं, शशि थरूर और अशोक गहलोत। इसके अलावा और कितने नाम जो इस चुनाव में अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पुनीता, सबसे पहला नाम तो राहुल गांधी का ही है और इसी को लेकर अशोक गहलोत जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद कोच्चि पहुंचेंगे और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे और अशोक गहलोत की यही कोशिश होगी कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद के लिए मनाया जा सके और अगर ऐसा होता है तो फिर राहुल गांधी ही जो है अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से चुने जाएंगे। लेकिन क्योंकि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं अध्यक्ष पद के लिए तो ऐसे में सबसे पहला नाम जो चल रहा है वो चल रहा है अशोक गहलोत का, जो कि काफ़ी सीनियर नेता है कांग्रेस के, और दूसरा नाम जो चल रहा है वो शशि थरूर का चल रहा है, जिन्होंने बिल्कुल, देखिए परोक्ष, यहाँ पर लगातार चर्चा ये भी हो रही है कि अगर राहुल गांधी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर लेते हैं तो सवाल ये भी, क्या उनके साथ किसी और की कड़ी टक्कर होगी, क्योंकि साफ तौर पर पहले ही सोनिया गांधी ने कह दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रखे हैं, सभी को अधिकार है अपनी दावेदारी का। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी का अगर नामांकन होता है तो इस चुनाव के क्या मायने होंगे, क्या इसकी दिशा दशा रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर मायनों की बात करें तो क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की बात कांग्रेस कर रही है और इसी को लेकर सर्वसम्मति से पास किया जा रहा है, सभी कांग्रेस कमेटियों की तरफ से अधिकतर राज्यों ने कहा है कि वह राहुल गांधी को अध्यक्ष चुनना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी से शशि थरूर ने मुलाकात करी है और अशोक गहलोत आज मुलाकात करने जा रहे हैं और यही बात निकलकर सामने आ रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव कांग्रेस कराना चाहती है। इसी को लेकर आवेदन मांगे गए हैं और पहला नाम भी जो है राहुल गांधी का तो चल ही रहा है, लेकिन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो भी जो है आज मुलाकात के बाद तस्वीरें पूरी क्लियर हो जाएगी कि क्या अशोक गहलोत मनाने में कामयाब रहते हैं राहुल गांधी को या फिर खुद अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे अध्यक्ष पद के लिए। और शशि थरूर, जो कि लगातार माना जा रहा है कि शशि थरूर जो है 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में कभी भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं और इच्छा जताई थी सोनिया गांधी से मुलाकात करके कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं अध्यक्ष पद के लिए और सोनिया गांधी की तरफ से भी यही कहा गया था कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाए और उसके बाद जो तस्वीरें हैं, जो चुनाव के नतीजे होंगे उस पर सब कुछ निर्भर रहेगा। लेकिन सबसे पहली बात यही निर्भर करती है, आज की जो मुलाकात है काफ़ी अहम मुलाकात मानी जाएगी अशोक गहलोत की और राहुल गांधी की, जो कोच्चि में होगी, कि क्या अशोक गहलोत राहुल गांधी को मनाने में कामयाब रहते हैं अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए या फिर खुद अशोक गहलोत जो है चुनावी मैदान में उतरेंगे और शशि थरूर के सामने मुकाबले में खड़े होंगे, क्योंकि शशि थरूर पहले भी सोनिया गांधी से मुलाकात करके अपनी इच्छा व्यक्त कर चुके हैं कि वह अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब मानना रहेगा कि क्या राहुल गांधी मानते हैं या नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो मुकाबला होगा अशोक गहलोत और शशि थरूर के बीच में, क्योंकि अशोक गहलोत बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस के और राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ भी काम कर चुके हैं। और राहुल गांधी मानते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी और अगर मान जाते हैं तो उनके सामने कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जो चुनावी मैदान में उतरेंगे।